नमस्कार दोस्तों, फटाफट 100 खबरों को जानने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। लगाई जाएगी बॉडी स्कैनर मशीन, दर्शक दीर्घों को ढका जाएगा। संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद नियमों में बड़ा बदलाव। संसद की सुरक्षा चूक मामले को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय, जांच के दिए आदेश। भारत में इजरायली दूतावास ने हनुक्का उत्सव का किया आयोजन, बंधकों की रिहाई के लिए की गई प्रार्थना। संसद की सुरक्षा में चूक, 8 को किया गया सस्पेंड। राजनाथ बोले पास देने में सावधानी बरते सांसद। अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट भरवा सकेंगे ईंधन, खुलने जा रहा है स्पेस गैस स्टेशन। 2024 में फिर बीजेपी की बम्पर जीत, 52 सीटों पर सिमट सकती है कांग्रेस, सर्वे में बड़ा खुलासा। लखनऊ और अयोध्या से दिल्ली तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, आसान होगा सफर। संसद भवन की सुरक्षा चूक मामले में बड़ी कार्रवाई, लोकसभा में 8 कर्मी निलंबित। लालू के रहते नीतीश पर भरोसा नहीं, बीजेपी सांसद का हमला, कहा अडानी को कोसने वाले बिछाड़े रेड कारपेट। हम फिर जीत कर आएंगे, नड्डा ने 2024 का बताया अपना एजेंडा। भारतीय रेलवे दिव्यांगों को 4 कैटेगरी में देता है किराए में छूट, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दिया जवाब। चीन की सबसे बड़ी गलती होगी ताइवान पर हमला, हिंद महासागर में फंस सकता है ड्रैगन। जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चीन को लगी मिर्ची, लद्दाख को लेकर निकाली भड़ास। घरों में पुलिस की दस्तक, एक सदस्य को जुटाया जा रहा ब्यौरा, अवैध होगी पीएम की सुरक्षा। इस साल मोदी सरकार ने लॉन्च की 3 प्रमुख योजना, अधिक ब्याज पर मिलेगा रिटर्न। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, बैन किए 174 गैम्बलिंग और बैटिंग एप्स। पीएम मोदी ने बदला अंदाज, 2024 के चुनाव से पहले स्माइली रणनीति पर बढ़े आगे। बिहार में बुलेट ट्रेन के लिए बनेंगे 4 स्टेशन, मिट्टी जांच के बाद शुरू होगा भूमि अधिग्रहण, मिलेगा मोटा मुआवजा। एक अकेला सब पर भारी, भाजपा की सीधी राजनीति, 2024 में बाउंसर झेलने के लिए तैयार रहे विपक्ष। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष का हंगामा, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन सस्पेंड। गद्दाम प्रसाद कुमार चुनेंगे विधानसभा स्पीकर, भाजपा विधायकों को दिलाई शपथ। राहुल नीतीश में उलझी बिहार कांग्रेस, इंडी गठबंधन की बैठक से पहले सुशासन बाबू को 2024 में चेहरा बनाने की डिमांड। संसद घुसपैठ कांड के आरोपी ललित झा की तलाश में एक्शन तेज, राजस्थान से हरियाणा तक छापेमारी। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए 6400 रॉकेट खरीदने की मंजूरी मिली, सेना की बढ़ेगी ताकत। फिर लौटा कोरोना, साउथ एशिया को कोविड की बड़ी लहर का डर, मास्क सहित लागू किए कड़े नियम। सीएम योगी का आजमगढ़ और वाराणसी दौरा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल, होने के बाद पहुंचेंगे काशी। ईएसडी में अडानी पोर्टफोलियो सबसे आगे, 2030 तक 100 मिलियन पेड़ लगाने की ली प्रतिज्ञा। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को भारी पड़ा चीन से दोस्ती, रक्षा हथियारों के भुगतान के लिए बन रहा दबाव। अडानी पोर्टफोलियो ने प्राप्त की अब तक की सबसे अधिक 6 माही वृद्धि, सालाना आधार पर 47% की बढ़ोतरी। यूक्रेन के कीव में हुआ हमला, कई जगह हुई बर्बाद, इमारतें भी क्षतिग्रस्त। यूएई में पहला भव्य मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में, उद्घाटन में जा सकते हैं पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, दिग्गज नेता ने हार के बाद दिया इस्तीफा। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, कमिश्नर की होगी नियुक्ति। संसद में घुसपैठ का मास्टरमाइंड ललित झा, पुलिस सूत्रों ने बताया गुरुग्राम में हुई थी आरोपियों की मीटिंग। त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन का कार्यक्रम घोषित, 15 दिसंबर को होगा सूची प्रकाशन। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़े सीएनजी के दाम, 1 रुपए प्रति किलो हुई महंगी। अशोक गहलोत को झटका, दिल्ली की अदालत में संजीवनी मानहानि मामले में उनकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिहार के 50 लाख लोगों को अयोध्या ले जाएगी बीजेपी, चुनाव से पहले बड़ा दाव। 2024 में यूपी इतिहास रचने जा सकती है, इंडी गठबंधन का बुरा हाल, अखिलेश की परेशानी बढ़ाएंगे सर्वे के आंकड़े। 12 करोड़ अतिरिक्त मतों के सहारे लोकसभा की 350 सीटों पर नजर, भाजपा ने बनाई खास रणनीति। पहली बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा, आय बढ़ाने का रास्ता निकाले।
मथुरा स्थित शाही ईदगाह परिसर का भी होगा सर्वे। साध्वी ऋतंभरा ने कहा, सत्य सबको पता, मौर्य बोले जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है अयोध्या तो भी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। अब वर्चुअल कर पाएंगे देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन, पूजा पाठ में भी भाग ले सकेंगे भक्त। गोरखपुर में DRI ने पकड़ा तस्करी का 5 किलो सोना, 4 करोड़ बताई जा रही कीमत। सीएम मोहन यादव की हिदायत के बाद एक्शन में पुलिस, तेज आवाज में बज रहे 3 डीजे जब्त। मध्य प्रदेश सीएम मोहन भागवत के 7 घंटे में 7 बड़े निर्णय। अब तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर से ना अजान होगी ना भजन। लाउड स्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल बंद, खुले में मास्क की बिक्री नहीं। मध्य प्रदेश के मोहन यादव एक्शन में। मोहन यादव के सीएम बनते ही अब मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी निगाहें, कई नए चेहरे को मिल सकता है मौका, दिल्ली से फाइनल होंगे नाम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने वालों के लिए सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा। प्रदेश में आया कोरोना का नया वेरिएंट, एक राज्य में बढ़ते मामले फिर देने लगे टेंशन। सऊदी अरब में 45 मजदूर फंसे, सरकारी विभाग ने कहकर झाड़ा पल्ला। अडानी समूह बिहार में करेगा 8,700 करोड़ का निवेश, प्रणब अडानी का बयान। संसद की सुरक्षा में चूक मामला, आरोपी मनोरंजन ने की थी रैकी, पता था जूते की नहीं होती है चेकिंग। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शाही ईदगाह मस्जिद के ASI सर्वे को मंजूरी। सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर संसद में हंगामा, लोकसभा से 14 सांसद शेष सत्र के लिए निलंबित। देश में जल्द होंगे लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने दिए संकेत। सुरक्षा में चूक पर लोकसभा में हंगामा, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित, 14 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित। संसद सुरक्षा उल्लंघन में छठे आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी। गाजा में जंग रोकने के लिए उम्मीद नहीं, नेतन्याहू बोले युद्ध में जीत तक हमें कोई नहीं रोकेगा। अमेरिकी संसद ने बाइडेन के खिलाफ महाभियोगी जांच को मंजूरी दी, बेटे हंटर को लेकर विपक्ष के निशाने पर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होने के नाते छूट की ट्रंप की दलील खारिज, जीन कैरोल ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप। बाइडेन पर महाभियोगी जांच को लेकर मतदान के आसार, हंटर बोले केवल सार्वजनिक रूप से ही गवाही दूंगा। ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम 2023 जिनेवा में शुरू, दुनिया भर में विस्थापित 114 मिलियन शरणार्थियों को लेकर होगा चर्चा। अमेरिका में नौसेना का वाहन पलटा, एक सैनिक की मौत, 14 घायल। श्रीलंका ने 6 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया, तमिलनाडु के साथ केंद्र सरकार के लिए बना टेंशन। इमरान खान की बढ़ रही मुश्किलें, भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने खारिज की जमानत याचिका। पाकिस्तानी सैनिक पर हमले में 100 किलो विस्फोटक का किया गया इस्तेमाल, डीजीपी ने जारी किया 2 मिनट का वीडियो। नवाज शरीफ की पार्टी और JUIF मिलकर लड़ेंगे चुनाव, इमरान खान ने सलाखों के पीछे से कार्यकर्ताओं को बढ़ाया प्रोत्साहन। अनुच्छेद 370 बना इतिहास, तो पाकिस्तान में मची खलबली, जेल में बंद इमरान खान बोले अब और जटिल होगा कश्मीर का मुद्दा। गाजियाबाद के 1 लाख लोगों को मिलेगा अयोध्या राम मंदिर का प्रसाद। राम मंदिर के अभिषेक के साथ अयोध्या में कई बड़े प्रोजेक्ट अगले साल होंगे पूरे। राम मंदिर में दर्शन को अब प्लेन से आ सकेंगे, 30 दिसंबर को अयोध्या के एयरपोर्ट पर उतरेगी पहली फ्लाइट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को बड़ी सौगात, 10 जनवरी से दिल्ली हर दिन फ्लाइट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिहार के 50 लाख लोगों को अयोध्या में ले जाएगी बीजेपी, चुनाव से पहले बड़ा दाव। दोस्तों, आपको क्या लगता है भाजपा की तरह सभी पार्टियों को अयोध्या राम मंदिर के लिए लोगों को रवाना करना चाहिए? तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करेगी मध्य प्रदेश सरकार। रामलला के पहले दर्शन करेंगे मंदिर आंदोलनकारी, विश्व हिंदू परिषद भेज रहा है 5 लाख गाँव में आमंत्रण। खाद्य पदार्थों की कीमत में उछाल के चलते थोक महंगाई दर 8 महीने के उच्चतम स्तर पर, नवंबर में 0.26% रहा। पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त नहीं मिली तो हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क, तुरंत खाते में आएगा पैसा। फिर बढ़ी सीएनजी की कीमत, 3 हफ्तों में दूसरी बार हुई बढ़ोतरी, चेक करें लेटेस्ट रेट्स। पाकिस्तान में बिठा हिजबुल कमांडर कर रहा आतंकी फंडिंग, हर माह दिए 15,000 रुपए, पूरे जम्मू कश्मीर में तैयार किया मजबूत नेटवर्क। हिमाचल में बर्फबारी फिर दस्तक देने वाली पश्चिम विक्षोभ, IMD ने
जारी किया अलर्ट। दिल्ली वासियों को मिली 500 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कोहरे की सितम जारी। रंग ला रही है योगी सरकार की नीतियां, प्रति व्यक्ति आय दुगुनी तो जीएसडीपी में भी जबरदस्त उछाल। सराफा बाजार में जोरदार तेजी, सोना 1000 रुपए उछला, चांदी में 2000 की बढ़ोतरी। यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में डटे 2,44,000 रूसी सैनिक, पुतिन बोले अभी जारी रहेगी युद्ध। सुरक्षा चौक के बाद संसद भवन में सुरक्षा कड़ी, मेघालय के सीएम को भी रोका गया। पीएके की सह पर ओआईसी की मुस्लिम देशों ने अनुच्छेद 370 के फैसले पर उगला जहर, भारत ने दिया करारा जवाब। अमेरिका में भी मनाया जाएगा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव, घरों में 5-5 दिए जलाएंगे हिंदू समुदाय। बिहार में 8,700 करोड़ का निवेश, 5,000 लोगों को नौकरी, गौतम अडानी ने की बम्पर घोषणा। लोकसभा की 2 सीटों पर भी दावा ठोकेगी लद्दाखी नेता, यूटी के भीतर ही विधायकों की मांग पर सहमत। कर्नाटक भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं, बीजेपी ने 3 विधायक सोमशेखर हेब्बार और विश्वनाथ कांग्रेस के रात्रि भोज में शामिल। एक्स पर शिवराज सिंह चौहान ने बदला अपना बायो, लिखा वह अब भाई और मामा हैं। सीएम द्वारा मानवाधिकार आयोग के बारे में बुलाई गई बैठक का बहिष्कार करेंगे बंगाल के नेता प्रतिपक्ष। कर्नाटक के डिप्टी सीएम के घर रात्रि भोज में शरीक होने के लिए बीजेपी ने अपने 3 विधायकों से मांगा स्पष्टीकरण। भजन लाल का शपथ ग्रहण पूरा होते ही वसुंधरा राजे के वफादारों की हुई छुट्टी, बाहर आ गई अंदर की बात। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बनते ही ताबड़तोड़ एक्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ काटने वाले के घर पर चला बुलडोजर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में निहंगों ने मांगी लंगर लगाने की इजाजत, बोले सिखों पर दर्ज हुई थी पहली एफआईआर। यूपी में एक मुफ्त समाधान योजना से बिजली विभाग ने कमाया 2600 करोड़, बिजली चोरों से की 180 करोड़ की वसूली। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले आजमगढ़ का हुआ भाग्योदय, 2047 तक भारत को विकसित बनाना मोदी की गारंटी। अब यूपी में 100 करने से नहीं लगता डर, सपना चौधरी ने की सीएम योगी की तारीफ। ये जानते कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। 2024 में फिर होगी बीजेपी की बम्पर जीत, 52 सीटों पर समेट सकती है कांग्रेस, सर्वे में दावा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा का विजय रथ 2024 लोकसभा चुनाव में जारी रहने के लिए हाल ही में हुए एक सर्वे में ऐसे संकेत मिले हैं कि सर्वे में संभावनाएं जताई जा रही है। कांग्रेस और खास तौर में नए विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन का प्रदर्शन खास नहीं होने वाला है। सर्वे ने अनुमान लगाया कि भाजपा की अगुवाई वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए 323 सीटों पर अपना नाम कर सकती है। सर्वे में पता चला कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा अकेले ही 308 से 328 सीटें जीत सकती है। हालांकि 2019 की तुलना में एनडीए की सीटों में कुछ गिरावट का भी अनुमान लगा जा रहा है। सर्वे के अनुसार 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस की गाड़ी महज 52 से 72 सीटों के बीच रुक सकती है। इसके अलावा इंडी गठबंधन के दल मिलाकर 163 सीटें जीत सकती है। करीब 18 दलों ने मिलकर भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन तैयार किया। इसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना। 19 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से पार्टी ने 303 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, जबकि 421 सीटों पर मैदान में उतरी कांग्रेस को महज 52 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। एनडीए ने 350 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया था और वह अपने दम पर ही बहुमत हासिल कर ली थी। हाल ही में भाजपा ने 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में 163, राजस्थान में 199 में से 115, छत्तीसगढ़ में 90 में से 54 सीटों पर जीत हासिल की है। पूर्वोत्तर राज्य में मिजोरम में भी भाजपा का पिछले चुनाव के मुकाबले ग्राफ बढ़ा और को 2 सीटों पर जीत मिली। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में भी भाजपा ने 8 सीटें अपने नाम की है। अभी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का होगा सुपड़ा साफ और फिर से आएगी मोदी सरकार। तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट भरवा सकेंगे ईंधन, खोलने जा रहा है स्पेस गैस स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी टैंक कंपनी ऑर्बिट फैब अंतरिक्ष में गैस स्टेशन स्थापित करने की संकल्पना को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। कंपनी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित सैटेलाइट में ईंधन भरने की प्रक्रिया को सरल और किफायती बनाना है। कंपनी का इरादा राफ्टी यानी कि रैपिड अटैचेबल फ्लूइड ट्रांसफर इंटरफेस
प्रमाणीकृत पोर्ट से सैटेलाइट में ईंधन भरना है। इसके तहत अंतरिक्ष में ईंधन भरने वाले शटल ऑर्बिट गैस स्टेशन या ईंधन भरने वाले टैंकर की स्थापना की जाएगी। कंपनी के सीईओ डैनियल फेवर ने CNN को बताया कि कंपनी का मिशन कम लागत वाला गैस स्टेशन स्थापित करना है जो अंतरिक्ष की कक्षा में उपग्रहों में ईंधन भरने के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ईंधन बंदरगाहों की। आपको बता दें कि अभी अंतरिक्ष में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। फेबर के मुताबिक उनकी कंपनी अंतरिक्ष में इस कमी को पूरा करने के प्रयास में काम कर रही है। ऑर्बिट फैब ने अंतरिक्ष की कक्षा में हाइड्रोजन की डिलीवरी के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत निर्धारित की है। इस तकनीक का प्रमाणित करने के लिए 2018 में कंपनी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 2 टेस्ट बेड लॉन्च की सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुकी है। इसका मकसद इंटरफेस पंप और प्लम्बिंग का आकलन करना था। साल 2021 में भी कंपनी ने अंतरिक्ष में ईंधन डेपो के रूप में काम करने वाले टैंकर 001 टेंजिंग को बता दी कि अंतरिक्ष सैटेलाइट मालवों से अटा पड़ा है, जिसमें निष्क्रिय उपग्रह और अंतरिक्ष यान शामिल है जिनका ईंधन खत्म हो चुका है। 1950 के दशक से अब करीब 15,000 से अधिक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। इनमें चालू है, जबकि शेष ईंधन खत्म होने के बाद उपयोग कर चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद भवन की सुरक्षा चूक मामले में बड़ी कार्रवाई, लोकसभा के 8 कर्मी निलंबित। जी हाँ दोस्तों, संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। 2 व्यक्ति लोकसभा में दर्शक दीर्घों से चैम्बर में घुस गए और नारेबाजी करने लगे। इस घटना पर लोकसभा सचिवालय ने बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा उल्लंघन के आरोप में 8 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा की घटना के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। संसद पर 2001 को हुए आतंकी हमले की बरसी के दिन बुधवार को सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घों से 2 लोग सागर शर्मा और मनोरंजन डी सदन के भीतर कूद गए। उन्होंने नारेबाजी की और कैन के जरिए पीले रंग का धुआं फैला दिया। इस बीच कुछ सांसदों ने दोनों को पकड़ लिया। लगभग उसी वक्त 2 अन्य आरोपियों अमोल सिंधे और नीलम देवी ने संसद परिसर के बाहर कैन से रंगीन धुआं छोड़ा और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। ताकि इस घटना की योजना 6 लोगों ने मिलकर बनाई थी और ये 4 लोगों के इसी समूह का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि घटना के संबंध में संसद मार्ग थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी आपराधिक साजिश, 152 डी यानी कि बिना मंजूरी के प्रवेश, 153 डी 153 यानी दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना, 186 यानी कि लोकसभा सेवक को पहचाना और 353 यानी कि लोकसेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल करना अथवा हमला और यूपीए का धारा 16 तथा 18 के तहत मामला दर्ज किया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन की सबसे बड़ी गलती होगी ताइवान पर हमला, हिंद महासागर में फंस सकता है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच तनाव दिनों दिन बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि जल्दी चीन ताइवान पर हमले जैसा कोई बड़ा कदम उठा सकता है। हालांकि चीन अगर ऐसा करता है तो यह उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। दरअसल चीन हिंद महासागर में फंस सकता है। सुरक्षा मामलों के जानकार का मानना है कि युद्ध की स्थिति में चीन की तेल की सप्लाई को हिंद महासागर में बाधित किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि रोजाना चीन के करीब 60 बड़े तेल वाहक जहाज ईरान की खाड़ी से होकर हिंद महासागर में दाखिल होते हैं और फिर दक्षिण चीन सागर होते हुए चीन तक पहुंचते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना का दबदबा है, लेकिन हिंद महासागर ऐसा इलाका जहां चीन के पास कोई खास हवाई स्पोर्ट या बड़ा सैन्य अड्डा नहीं है। ऐसे में हिंद महासागर में चीन का तेल वाहक जहाज आराम से रोका या तबाह किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के सुरक्षा मामलों के जानकार डेविड ब्रूस्टर का यह कहना है कि सुरक्षा समीक्षकों का कहना है कि अगर रूस और यूक्रेन की तरह चीन किसी लंबे युद्ध में फंसा तो हिंद महासागर में चीन की कमजोरी उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। हम आपको बता दें कि चीन ने नवंबर तक बीते 11 महीनों में करीब 51 करोड़ टन से ज्यादा कच्चे तेल आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन के तेल आयात में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन के करीब 62% कच्चा तेल और 17% प्राकृतिक गैस स्ट्रेट ऑफ मलक्का और दक्षिण चीन सागर के रास्ते होता है और यह रूट हिंद महासागर से होकर गुजरता है। और इसके बाद चीन में पशुओं को खिलाने के लिए सोयाबीन का आयात भी इसी रूट से होता है। चीन के पास सैन्य सैटेलाइट्स का बड़ा नेटवर्क है, लेकिन हिंद महासागर में चीन का सिर्फ एक सैन्य अड्डा है, लेकिन उस पर भी हवाई स्पॉट नहीं है। पेंटागन की अक्टूबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन के हिंद महासागर में पाकिस्तान, तंजानिया और श्रीलंका में बेस है, लेकिन अभी तक ये बेस सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां तक ही सीमित है। जिबूती में सैन्य अड्डा, लेकिन उस पर
कोई एयरफील्ड नहीं है। साथ ही सैन्य अड्डा भी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के सैन्य अड्डों से घिरा हुआ है। वहीं इसके जवाब में अमेरिका के हिंद महासागर में अच्छी खासी मौजूदगी है। अमेरिका में पांचवा बेड़ा बहरीन में तैनात है। साथ ही इसका 7वां बेड़ा डियोगो गार्सिया द्वीप में संचालित होता है, जबकि इसका मुख्यालय जापान में है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लगाई जाएगी बॉडी स्कैनर मशीन, दर्शक दीर्घ को ढका जाएगा। संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद नियमों में बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बुधवार दोपहर को एक बड़े उल्लंघन के बाद संसद परिसर को विजिटर्स के लिए बंद कर दिया गया। दर्शक दीर्घ में मौजूद 2 लोगों ने पीला धुआं निकाला और एक ने अध्यक्ष की कुर्सी की और सुरक्षा में सेंध के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल को नया रूप दिया गया। सांसद, स्टाफ सदस्यों और प्रेस को अलग अलग एंट्री गेट आवंटित किया गया। जब आगंतुकों को वापस लाने की अनुमति दी जाएगी तो वे चौथे द्वार से प्रवेश कर सकेंगे। विजिटर्स पास जारी करना भी अभी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा लोगों को लोकसभा कक्ष में कूदने से रोकने के लिए अब दर्शक दीर्घ को कोच से ढका जाएगा। हवाई अड्डों की तरफ बॉडी स्कैन मशीन संसद में लगाई जाएगी। आखिरकार सदन के अंदर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ रहा। दोनों आरोपियों की पहचान लखनऊ के सागर शर्मा और मैसूर के डी मनोरंजन के रूप में हुई है। लोकसभा कक्ष कूदने के बाद सांसदों ने उन्हें धर लिया। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं संसद के बाहर कंस्तर लेकर प्रदर्शन कर रहे एक महिला और युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के लातूर से अमोल सिंधे और हरियाणा के हिसार से नीलम देवी के रूप में पहचान हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस साजिश में 2 लोग और शामिल है। 5वें का नाम ललित घटना से पहले गुड़गांव में उनके घर पर रुके थे। बताया कि ललित झा, 6ठा व्यक्ति विक्की शर्मा गुड़गांव का निवासी है, जिन बच्चों का गिरफ्तार किया गया है। उनसे दिल्ली पुलिस की आतंक विरोधी सेल पूछताछ करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ और अयोध्या से दिल्ली तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, आसान होगा सफर। जी हाँ दोस्तों, रेलवे प्रशासन अयोध्या से लखनऊ होकर आनंद विहार के बीच जल्द एक वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ाएगा। नए रैक का आवंटन उत्तर रेलवे को रेल कोच फैक्ट्री से हो चुका है। 16 दिसंबर को इस उत्तर रेलवे को सौंप दिया जाएगा। 8 बोगियों वाली इस ट्रेन के लिए रेलवे बोर्ड ने समय सारणी तैयार कर रहा है। आनंद विहार से लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे से सुबह आनंद विहार से चलाने की संभावना ज्यादा है। अभी अयोध्या में वंदे भारत एक्सप्रेस के मरम्मत की सुविधा नहीं है। इस वजह से सुबह आनंद विहार से वंदे भारत एक्सप्रेस चलकर दोपहर में अयोध्या से रवाना करने पर सहमति बनी है। सीनियर DCM रेखा शर्मा ने बताया कि बोर्ड आनंद विहार अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस का टाइम टेबल बना रहा है। रेल बोर्ड ने पहले ही नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस को वंदे भारत में तब्दील करने का प्रस्ताव बनाया था। ऐसे में आनंद विहार अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस को शताब्दी एक्सप्रेस के नए विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। शताब्दी एक्सप्रेस का रैक बहुत पुराना हो गया है। अयोध्या में दिल्ली के लिए पहली उड़ान 30 नवंबर को शुरू होगी। ट्रायल के तौर पर 6 जनवरी और 10 जनवरी को अयोध्या और नई दिल्ली के बीच संचालित होगी। 11 जनवरी से यह नियमित उड़ान होगी। पहले उड़ान उद्घाटन के लिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्राह्मण, यादव और आदिवासी की संतुलन 2024 के लिए भाजपा ने तैयार किया मिशन। जी हाँ दोस्तों, भाजपा नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी नए एवं युवा चेहरे के सत्ता को केंद्र में बिठाकर तीनों राज्यों में नई पीढ़ी की कमान सौंप दी है। 2 दशकों बाद तीनों राज्यों में नई राजनीति पीढ़ी नेतृत्व संभालने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे एवं रमन सिंह की जगह मोहन यादव, भजनलाल शर्मा एवं विष्णु देव साई सत्ता के केंद्र में होंगे। राजस्थान में पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे, जबकि राजघराने की दिया कुमारी एवं दलित वर्ग से आने वाले प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। वरिष्ठ नेता वासुदेव देवनानी स्पीकर का दायित्व संभालेंगे। तीनों राज्यों की पूरी कवायद में सामाजिक समीकरण को नया आयाम दिया गया है। भाजपा ने इन बड़े फैसलों से तीनों राज्यों में नेतृत्व बदलाव के साथ ही लोकसभा रणनीति में भी मजबूत करने की कोशिश की है। ब्राह्मण, राजपूत, आदिवासी, OBC यानी कि यादव और दलित को संदेश दिया गया है कि भाजपा सर्वस्पर्शी एवं सर्वसमाजी पार्टी है। अन्य समुदाय को राज्य के मंत्रिमंडल में साधा जाएगा। नए नेतृत्व के आने से लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में सत्ता विरोधी माहौल भी नहीं होगा। राज्यों के क्षेत्रफलों की राजनीति की धार भी इससे कमजोर पड़ेगी। भाजपा के मजबूत गढ़ों मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पर जनता ने जताया भरोसा, तो भाजपा ने भी मोदी के मिशन 2024 के लिए अपनी नई रणनीति पर मुहर लगा दी। तीनों राज्यों में 2 दशकों के क्षेत्रफलों की जगह नई पीढ़ी के नए युवा चेहरों सत्ता की कमान सौंप दी गई है। शिवराज, वसुंधरा और रमन सिंह के उत्तराधिकारी तय करने में सामाजिक संतुलन भी साधा गया। संगठन की रीति नीति का भी ध्यान रखा गया। नए नेता संघ एवं विद्यार्थी परिषद की राजनीति से उभर तक सत्ता की राजनीति के शीर्ष फलक तक पहुंचे हैं। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।